हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभजोत कौर और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होगे। और ये इस साल का लास्ट व्लॉग है 2024 का, जो 2025 के फर्स्ट डे पे पोस्ट होगा। तो गाइस अभी सुबह के बजे थे 7:30 और मैंने उठ के मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए, क्योंकि कपड़े अभी सूख भी नहीं रहे, तो इसलिए सुबह जल्दी वॉश करने पड़ते हैं। अगर थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो जैसे तैसे सूखते हैं। तो सबसे पहले मनसुख की कुछ यूनिफॉर्म थी, स्पेशली उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी मशीन लगानी। तो अभी मैंने सारे कपड़े मशीन में वॉश करने के लिए डाले। उसके ऊपर से सोप वगैरह लिक्विड डाल के मैं चली गई किचन में। किचन में जाके सबसे पहले तो सुबह के नाश्ते के लिए चाय रखी और सब्ज़ी गर्म की थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सब्ज़ी बन जाती है लेकिन जिस टाइम करन जाते हैं उस टाइम बनती है, और जब तक हम ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। और साथ में बनाए परांठे, और सब्ज़ी और परांठे दोनों जब बन गए, एक कटोरी में सब्ज़ी डाली, साथ में प्लेट में परांठा रखा और मम्मी को दिया, क्योंकि आज मम्मी भी घर पे ही थे तो उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना था। तो उनको पहले ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद अपना बनाया। और उसके बाद आज सबसे पहले किचन में जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे वो साफ़ करने लगे। इसमें सिंक को सबसे पहले साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब गीले बर्तनों से पानी निकलता है ना तो सिंक पे दाग दाग से पड़ जाते हैं। इसलिए सिंक को पहले वॉश करके अच्छे से उसके ऊपर बर्तन वाला टोकरा रखती हूँ, ताकि बर्तन अच्छे से सूख जाएँ, कि कोई भी बर्तन गीला ना रहे, क्योंकि फिर गीले बर्तनों पे दाग भी आ जाते हैं और स्मेल भी आने लग जाती है अगर ऐसे ही रख दो तो इसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। कई बार सुबह सुबह ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि जैसे भी कोई कंटेनर खाली होता है जिसमें राशन वगैरह रखते हैं तो पहले मैं उसको अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद ही उसको रिफ़िल करती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कई बारी। तो सारे बर्तन वगैरह वॉश किए अच्छे से, सबको अपने लिए टोकरी में रख दिया। और ये 2-3 दिनों की मलाई भी इकट्ठी हुई थी, इसको भी मैंने बाहर रख दिया था निकाल के फ्रिज में से। जब मैंने रोटी बना के अपना काम ख़त्म किया तो मैंने गरम तवे के ऊपर ही मलाई का पतीला रख दिया, ताकि वो तो फ्रिज में से जब उसको निकालो ना बहुत ठंडी होती है और मक्खन निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने उसको गर्म तवे पे रख दिया, ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और फिर उसके बाद गैस वगैरह साफ़ किया, क्योंकि जब भी सुबह परांठे बनते हैं तो गैस पे हल्का हल्का घी वगैरह लग जाता है। तो उसको अच्छे से साबुन से साफ़ किया, और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह से अच्छे से क्लीन करने के बाद जो सारी इतने में मनसुख तो उठ के आ गया था, और आते ही बस मनसुख के ड्रामे शुरू होते हैं, कभी एग्गी करना और मेरे साथ खड़े होकर बातें करने लग जाता है वो कहीं पर ही, कि मम्मा आप ये सारा काम क्यों करते हो, मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो उसके बाद वो अपना अंदर टीवी देखने चला गया। मैंने कहा कि जब मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट या दूध गर्म करके लाती हूँ तो अंदर चला जा। और उसके बाद सारी स्लैब वगैरह क्लीन की अच्छे से साबुन से, पहले वाइपर से जितना भी पानी पानी हुआ था सारा क्लीन किया। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेके पोंछ लिया, लेकिन इस कपड़े से भी अच्छे से साफ़ नहीं होता, मतलब सूखता नहीं है, क्योंकि ये स्लैब वगैरह क्लीन करने के लिए होता है और ज़्यादा गीला हो गया था ये साफ़ कर करके। तो इसलिए वे एक सूखा कपड़ा लेके दोबारा से सारी स्लैब क्लीन की, ताकि अच्छे से सूख जाए। और सर्दियों का टाइम है तो इसलिए सारा इतना इजीली सूखता भी नहीं है। फ़ैन भी नहीं चलाते सर्दी में, क्योंकि फिर फ़ैन से कभी मनसुख अंदर बाहर करता रहता है तो उसको सर्दी जुकाम ना हो जाए, इस वजह से। तो कपड़े से ही सारी स्लैब वगैरह क्लीन की, जहाँ पे बर्तन वॉश करते हैं वो वाली सिंक भी क्लीन किया। और ये मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था एकदम से। और किचन क्लीन करने के बाद गई मैं ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया में जाके भी सारे सोफ़े, यहाँ पे बैठ के ही सब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सोफ़े वगैरह सेट किए, जो हल्की वगैरह डस्ट वगैरह हो जाती है वो सारा झाड़ा। कुशन्स वगैरह को साइड करके अच्छे से दोबारा से सेट किया, जो उसके कवर्स थे सब सेट किए। उसके बाद सोफ़े का जो टेबल होता है ये हमेशा ही इधर उधर होता है, क्योंकि जो भी ब्रेकफास्ट करता है वो अपनी साइड ही इसको खींचता है। उसके बाद दूसरे साइड के बाहर लॉबी के भी सोफ़े सेट किए। यहाँ पे टेबल के नीचे करण का काफ़ी सामान पड़ा है, क्योंकि उनकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई है।
और गाड़ी में जितना भी सामान था उन्होंने निकाल के टेबल के नीचे रख दिया। तो उसके बाद ये बाहर वाले भी सारे सोफ़े वगैरह साफ़ किए और टेबल को नीचे से क्लीन किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से सामान पड़ा होने की वजह से ये क्लीन भी नहीं हो पाया था। तो इधर से ये भी सब क्लीन हो गया और ये ड्राइंग रूम का एरिया भी सारा क्लीन कर दिया। अच्छे से क्लीन करने के बाद अभी, क्योंकि काम वाली आंटी के आने से पहले पहले मुझे क्लीन करना होता है, उसके बाद मैं गई वॉश बेसिन के एरिया में और वहाँ पे जाके सारा वॉश बेसिन और मिरर वगैरह क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे भी जब सुबह उठ के कोई मुंह धोता है तो मिरर के ऊपर निशान वगैरह पड़ जाते हैं पानी के। फिर मैं गई छत पे और ये मैंने कपड़े कुछ शाम को भी धो दिए थे, जो सूखने की जगह नहीं थी, इस वजह से बाल्टी में डाल के वहीं पे रख दिए थे। और छत पे जाके इन कपड़ों को भी पहले सूखने के लिए डाला, ताकि यही तब तक सूख जाए जब तक दूसरे वाले वॉश हो रहे थे। सारे कपड़ों को छत पे डाला, बट क्या था कि मौसम बिल्कुल ही बारिश बारिश वाला था, लग नहीं रहा था कि सूखेंगे। और मोस्टली यही होता है कि 2-2 दिन कपड़े सुखाने पड़ते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई और पाइप लगा के ऊपर जो छत का एरिया होता है ये वॉश करने लगी, क्योंकि इसको वॉश करते टाइम ना पानी नीचे आ जाता है। और अभी जो आंटी थे काम करने के लिए वो भी नहीं आए थे, तो उनके आने से पहले पहले ये भी वॉश कर लिया, क्योंकि जो नीचे पानी होता है तो अगर वो आंटी के आने के बाद अगर मैं ऊपर से वॉश करती तो वो पानी मुझे दोबारा नीचे का भी क्लीन करना पड़ता, इसलिए उनके आने से पहले पहले ही कर लिया। और यहाँ पे मनसुख भी ऊपर आ गया था मेरे साथ और मनसुख डांस वूंस करने लग गया और मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरी साइकिल नीचे खड़ी है, आप यहाँ से साइकिल भी वॉश कर दो। तो फिर मैंने मनसुख को दूसरी साइड पाइप पकड़ा दी कि तुम तब तक उधर का एरिया वॉश कर दे, मैं यहाँ से वाइपर से अच्छे से पानी निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने सारा वाइपर की हाथ से पानी निकाला। ये वाइपर साइज़ में छोटा है क्योंकि ये बाथरूम वाइपर है, बट इससे पानी काफ़ी अच्छा निकल जाता है, इसलिए मैं मोस्टली यही वाइपर यूज़ करती हूँ। तो सारा पानी वगैरह निकाला, अच्छे से क्लीन किया। यहाँ से तो सारा पानी निकल जाता है, मोस्टली जो कॉर्नर है वहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सारा पानी वगैरह निकाल के अच्छे से पूरा एरिया मैंने इसको क्लीन कर दिया और इधर से सारा क्लीन करने के बाद जब मैं दूसरी साइड गई तो मनसुख ने पाइप नीचे गिरा दी थी और मुझे ये जो ऊपर से सारा बाल्टी में पानी भर भर के वॉश करना पड़ा। और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर अंदर की साइड भी पानी गिर जाता है, तो वहाँ से भी पहले वाइपर की हाथ से निकालना पड़ता है, फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो पहले सारी ग्रिल्स वगैरह वॉश की, फिर उनको क्लीन किया अच्छे से। और यहाँ पे वाइपर लगाना काफ़ी इजी होता है क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा ही है। तो यहाँ से सारा क्लीन किया और यहाँ पे एक छोटा सा ट्री रखा है, ये मनसुख को समर वेकेशन में ट्री की केयर वगैरह करने के लिए प्रोजेक्ट मिला था, तब से ये लेके आए थे और यहीं पे पड़ा था। इतने में मेरा अमेज़ोन से पार्सल आ गया था, क्योंकि मैंने पहले कुछ पार्सल मंगवाया था, उसमें कुछ फॉल्ट था तो ये रिप्लेस होके आया था। तो इसकी ओपनिंग की मनसुख ने की थी, लेकिन मनसुख से खुल नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैकिंग की हुई थी, काफ़ी टेपिंग वगैरह लगाई हुई थी। मनसुख कटर की हेल्प से कर रहा था, बट मुझे डर था कि कहीं इसको लग ना जाए, तो इसलिए मैंने कहा तू छोड़ दे, मैं खुद करती हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने ज़बरदस्ती इससे कटर लिया और सारा ओपन किया। इस पैकेज में था एक वीडियो मेकर स्टैंड, तो मुझे कई बार वीडियोस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मैं बस रोक दो, अकेले ही वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी हाइट में था, 10 इंचज़ में था और इसके साथ एक रिंग लाइट थी। इस रिंग लाइट में मतलब एक ही रिंग लाइट में 3 मोड्स थे, इसमें ब्लू और येलो और वाइट तीनों ही थे। ये अडेप्टर से अटैच होना था और अडेप्टर प्लग करके तो इससे सारे ऑन ऑफ होने थे। लाइट्स की जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस करना, चेंज करना, सब कुछ ये बटन से ही होना था। साथ में था इसके ये फ़ोन होल्डर और ये फ़ोन को मूव करने के लिए था कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी अच्छा लगा और पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी।
तो इसको मैं प्रॉपर आपको सेट करके बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मुझे कुछ काम है तो ऐसे ही इसलिए दिखा दिया। उसके बाद मैंने मनजीत को नहलाया, उसके हेयर वॉश किए, इसलिए ड्रायर से सुखाया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और फिर अगर गीले बालों में वो बाहर साइकिलिंग वगैरह करता तो उसको जुकाम वगैरह हो जाता है, इसलिए अच्छे से हेयर्स उसके सुखाए और हाफ टाई कर दिया था क्योंकि संडे को मोस्टली वो सारा दिन खेलता भी है और मुझे भी थोड़ा सा बिजी होता है, इसलिए हाफ टाई कर दिया था ताकि बाल आगे ना आए। और फिर उसके नेल्स वगैरह कट किए दोनों हाथों के, उसके पैर के। जिस दिन भी मनसुख हेयर वॉश करता है उसी दिन वो नेल कट करवाता है। और फिर उसके बाद उसको सॉक्स डलवा दी थी और सॉक्स डालते ही उसका रिएक्शन था कि मम्मा चलो मैं अब साइकिल चलाने जा रहा हूँ। तो उसके जाने के बाद मैंने पूरा अपना रूम वगैरह सेट किया क्योंकि सुबह से ये भी सेट नहीं किया था। मुझे था कि मनसुख शायद नहाने के बाद उसको ठंड लगे तो वो रज़ाई में दोबारा से बैठ जाए, लेकिन वो रज़ाई में बैठने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना सारा बेड वगैरह मैंने साफ़ किया, अच्छे से झाड़ के बेडशीट सेट की, दोनों पिल्लो वगैरह मनसुख के टॉय सॉफ्ट टॉय सब कुछ रखा और उसके ऊपर से मैंने ब्लैंकेट भी बिछा दिया इस पर। उसके बाद बेड के जो साइड वाले ड्रॉर्स होते हैं वो क्लीन किए क्योंकि रात को मनसुख ने दूध गिरा दिया था इस पर। और उसके बाद मनसुख क्या विंटर ब्रेक हो गई हैं तो उसके जो स्कूल बैग्स हैं दोनों, जो वो रेगुलर लेके जाता है और जो कभी कभार लेके जाता है जिस दिन कोई एक्टिविटी होती है, दोनों खाली किए वॉश करने के लिए। बिकॉज़ रेगुलर लेके जाता है इसलिए काफ़ी गंदे हुए पड़े थे। और जो भी उसके स्टडी टेबल पे उसकी बुक्स वगैरह थी वो सारी सेट की, उसका स्टडी टेबल क्लीन किया, जो भी उसका बैग में से सामान निकला था वो सारा रखा, पेंसिल इरेज़र उसका पेपर सोप वगैरह, और स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर दिया। और फिर मैं नहा धो के किचन में आ गई, लंच किया। और लंच करने के बाद मनसुख ने लंच नहीं किया था तो वो कह रहा था कि मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दो, तो उसके लिए हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, पोटैटोज़ वगैरह कट किए और उनमें नमक और कॉर्नफ्लावर वगैरह मिक्स करके उन्हें 1 मिनट साइड में रखा, तेल गरम करने के लिए रखा। जब तक तेल गरम हो रहा था तो इन सबको साइड में किया अच्छे से मिक्सअप करके और स्लैब वगैरह क्लीन की क्योंकि लंच बनाया था। लंच बनाते ही मनसुख के फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी करने लग गए थे तो स्लैब क्लीन करना रह गया था। और स्लैब क्लीन करने के बाद ये गोभी ली थी कल सब्ज़ी बनाने के लिए, तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा होते हैं ये सारे निकाल दिए। ये जितना भी एक्स्ट्रा था सारा अच्छी तरह से निकाल के इसको क्लीन कर लिया। और ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकले थे इनको एक लिफाफे में डाल दिया ताकि यहाँ पे एक आंटी रहते हैं उनके घर में गाय भैंस से उन्हें दे दें। और इतने में तेल भी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें पहले तो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ डाले ताकि तेल अगर ज़्यादा गर्म है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद बाकी सारे डाल के और इन्हें अच्छे से फ्राई कर दिया था और ये एकदम अच्छे से फ्राई हो रहे थे और इनमें हल्का हल्का सा जो क्रिस्प होता है वो क्रिस्पीपन भी आ गया था। और मनसुख के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद मैंने अपने लिए जो पापड़ वगैरह होते हैं वो सारे फ्राई किए। ये बचपन में हम खाते होते थे फिंगर्स में डाल डाल के, तो ये भी पड़े हुए थे करके, तो मैंने ये सारे भी फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिए। और इसके बाद मनसुख ने अपना खाया और मैंने और मम्मी ने ये पापड़ एंजॉय किए। उसके बाद शाम हो चुकी थी और मनसुख को स्टडी करवाई क्योंकि अभी विंटर ब्रेक हैं तो स्कूल तो वो जाता नहीं है, इसलिए उसको हॉलीडे होमवर्क भी काफ़ी मिला है, लर्निंग के लिए भी मिला है। तो पढ़ते पढ़ते मनसुख की कमर दर्द होने लगी थी कि मैं अब थक गया हूँ। और फिर उसको थोड़ा सा होमवर्क दिया और मैं डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर में बनाना था दलिया, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी और किचन में जाके कुकर में मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली और वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई किया और अच्छे से मिक्सअप करके थोड़ा सा मतलब उन्हें सॉफ्ट होने तक ऑयल में किया। और इतने में मैं भी सुबह से ये मलाई बाहर निकाली हुई थी तो अभी मक्खन भी साथ में ही बनाने लगी और फिर इसमें दलिया ऐड करके थोड़ा सा
नमक वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से मिक्सर किया, पानी ऐड किया और कुकर को बंद कर दिया। और इधर मैं कुकर को बंद करके साथ में मेरी मलाई भी पड़ी हुई थी, तो जिसमें मैंने मक्खन बनाना था वो सुबह से बाहर पड़ी हुई थी, तो साथ में वो भी करने लगी। और थोड़ी देर हिलाने के बाद वो काफ़ी थिक हो गई थी, बल्कि हिलने में भी काफ़ी हार्ड हो गया था वो। तो इस वजह से उसको थोड़ी देर और हिलाने के बाद जो मलाई है वो अलग हो गई थी, दूध, और उसमें से मक्खन निकलने लग गया था। तो इसको मैंने काफ़ी थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा पानी ऐड किया इसमें, तो ये अच्छे से अपना दूध इसने छोड़ दिया था। और ये मेरे पास कुछ 3-4 दिन पहले का भी पड़ा हुआ था मक्खन, तो मैंने दूसरे वाला भी जो अभी निकाला है वो भी इसमें सारा रख दिया और सारा निकाल के एक बॉल में मक्खन अलग कर दिया था और जो उसका दूध निकला हुआ था वो अलग कर दिया था, ताकि ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें बाहर डाल दूँ। इतने में दूध वाले भैया भी आ गए, फिर हमने दूध लेके दूध को गर्म रखा और इस दूध के बाद कड़े मुझे 10-15 मिनट हो गए थे और ये उबलने में भी नहीं आ रहा था। और अगर 1 मिनट के लिए भी दूध से एक साइड हो जाओ ना तो फटाक जैसी उबल जाता है और सारा जो काम होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस आधा पौना घंटा तो इसको साफ़ करने में ही लग जाता है बस। और इधर दूध उबल गया तो गैस बंद किया। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आलू उबलने के लिए रख दिए थे और इधर आलू उबल रहे थे और उधर सुबह लंच बनाना था, तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह भी रात को ही मैंने कट कर दी थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाता है। सब्ज़ी मैं कट कर दी, आलूओं को छील के अच्छे से, और ये सब फ्रिज में रख दिया था। बाकी थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।